किन्नर परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शाम के समय उनके ऊपर जूते वगैरह मारे जाते हैं, वो क्या कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं, माँ की थोड़ी डांट याद है। स्कूल जाया करती थी तो माँ थोड़ा डांटा करती थी। बाप की थोड़ा लाड याद है। बाप का वो पैरों से जो झूला बनाते थे और मुझे झुलाते थे, वो झूला याद है। बस थोड़ी बहुत धुंधली कुछ यादें हैं जो ज़्यादा मुझे याद नहीं है। दोस्तों नमस्कार। आपके भी जहन में एक सवाल हमेशा, या फिर ऐसा कहे कि आपके जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि किन्नर परिवार में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस किन्नर परिवार में कैसे उनके पीछे रीति रिवाज करते हैं और कैसे उनको जो समाधि दी जाती है कैसे दी जाती है। आपके जहन में शायद ये भी सवाल आ रहा होगा कि उनके मृत्यु के बाद में ज़्यादातर जो है वो जूते मारे जाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। आज हमारे साथ किन्नर परिवार सोनिया दीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। अच्छा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मथुरा से आप हैं तो बाड़मेर में भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं सोनिया किन्नर हूँ और बाड़मेर से हूँ, बबीता जी की शिष्य हूँ। जी सोनिया जी, आप लोग जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि किन्नर परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें के पीछे क्या रीति रिवाज क्या रहते हैं? लोग अक्सर सवाल जो है वो दिमाग में सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, क्या रीति रिवाज क्या रहते हैं? रीति रिवाज सर, जैसे आम परिवार जैसे आप लोगों के परिवार में होता है वैसे ही हम लोगों के परिवार में होता है। फ़र्क इतना है कि आपके समाज में आपका समाज करता है और मेरे समाज में मेरा किन्नर समाज करता है। तो लोगों को यही नहीं पता चल पाता है कि मतलब कब किन्नर की डेथ हुई, कब किन्नर को लेके गए, क्योंकि उसमें किन्नर समाज ही शामिल होता है और आप लोगों के समाज में आप लोग शामिल होते हो, तो इसीलिए आपको नहीं पता चल पाता कि हमारे समाज में क्या हुआ, कैसे हुआ। अदर व्यक्ति क्यों नहीं, किन्नर के अलावा अदर व्यक्ति वहाँ शामिल क्यों नहीं हो सकता है? शामिल हो सकते हैं सर, लेकिन हमारी एक परंपरा है, बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही है, तो उस परंपरा को हम छोड़ते नहीं हैं और उस परंपरा को हम तोड़ते नहीं हैं। लोग ये भी सोच रहे हैं, लोगों का ये भी सवाल है कि किन्नर परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शाम के समय उनके ऊपर जूते वगैरह मारे जाते हैं, वो क्या कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं नहीं, ये सब सर लोगों की गलत धारणाएं हैं। ऐसा किसी वेद पुराण में या ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि अगर किन्नर की डेथ हो जाती है तो उसको जूते चप्पल से मार के लिए लेके जाया जाता है। ये सब झूठ बातें हैं और सच बात तो यही है कि हमारे समाज में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हमारे समाज के तौर तरीके से लेके जाया जाता है। जी, और जैसे हम लोगों में किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोगों में जैसे हिंदू परिवार से होते हैं तो उनकी जैसे और बहुत सारे अखाड़े होते हैं, जैसे बड़े बड़े गुरु होते हैं तो उनकी समाधि ली जाती है, तो वैसे ही हम लोगों की भी समाधि दी जाती है। जी, पूरे रीति रिवाज से हमारी समाधि दी जाती है। आज मदर्स डे पे आपका क्या मैसेज रहेगा? मदर्स डे पे सर मैं यही बोलूँगी कि आजकल की यूथ के लिए बोलूँगी, जो आजकल की यूथ माँ बाप की इज्जत नहीं करती है, जो माँ बाप को कुछ नहीं समझती है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है माँ और बाप। जिसने इनकी सेवा की, जिसने इनकी दुआएं ली, समझ लो उनको दुनिया में सब कुछ मिला। और जिसने इन लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाया तो समझ लो उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ हुआ नहीं। कितना दुख होता है। जब हमने आपकी एक बाइट की थी तब आपने बाइट में बोला था कि चौथी क्लास का बच्चा कुछ भी नहीं समझता है। तब आपने घर छोड़ दिया था, अब किन्नर परिवार में आ गए थे। कितना दुख होता है तब? बहुत दुख होता है। ये समझ लो कि सर हर रोज़ जीना पड़ता है, हर रोज़ मरना पड़ता है। जीना यूँ है कि जब तक मौत नहीं आएगी तब तक जीना है, और मरना इसलिए पड़ता है क्योंकि हर दिन ऐसा वो कोई दिन नहीं जाता है जो माँ की याद नहीं आती, बाप की याद नहीं आती, भाई बहनों की याद नहीं आती। बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। जहाँ भी होंगे वो खुश रहें, भगवान उनको भी अच्छा रखे। किससे कुछ थोड़े बहुत कुछ किससे याद है घर के परिवार के साथ में बिताए हुए? सर ज़्यादा तो याद नहीं है, बस माँ की थोड़ी डांट याद है। स्कूल जाया करती थी तो माँ थोड़ा डांटा करती थी। बाप की थोड़ा लाड याद है। बाप का वो पैरों से जो झूला बनाते थे और मुझे झुलाते थे, वो झूला याद है। बस थोड़ी बहुत धुंधली कुछ यादें हैं जो ज़्यादा मुझे याद नहीं है। मम्मी क्या डांटती थी, क्या कैसे डांट लगाती थी? मम्मी डांटती थी, स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ाई करो, बड़े इंसान बनो, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पाया और ज़िंदगी किसी और मोड़ पे ही आ गई। कितने भाई बहन थे?
हम लोग 3 भाई 2 बहन, सबसे छोटी मैं हूँ। सबसे ज़्यादा लाड प्यार किसको मिलता था? सबसे ज़्यादा लाड प्यार, मैं अलग थी तो मेरे को ही मिलता था। माँ मुझसे ही ज़्यादा प्यार करती थी और मेरे भाई बहन चिढ़ते थे बहुत ज़्यादा। आप चौथी क्लास में थे, यानी जी। कि आज से करीब देख लो करीब 35 साल पहले। 35 साल पहले। 35 साल पहले बेटियों को किस तरह से घरों में प्यार मिलता था और बेटों को कैसा मिलता था? मेरे घर में तो सर सेम ही था, पर मुझ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार था मेरी माँ का, क्योंकि मैं दुनिया से अलग थी शायद इसलिए। एक बार एक थोड़ा सा मैसेज मदर्स डे का। मैं सभी बच्चों को, सभी बहन भाइयों को और उन सभी परिवारों को मदर और सभी से अपील करती हूँ कि अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से रखें, बहुत संभाल के रखें, क्योंकि कभी बचपन में आप उनका सहारा, वो आपका सहारा हुआ करते थे और एक स्टेज ऐसी आती है फिर बच्चे उनका सहारा होते हैं। तो आप उस चीज़ को मत भूलें और माँ बाप से प्यार करें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, अच्छे रहें, भगवान करे हमेशा फले फूलें, मेरी यही दुआएं हैं। तो एक बार हमारे तमाम साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किन्नर परिवार में मृत्यु के बाद क्या रीति रिवाज होते हैं वो भी हमने आपको दिखाए, और किन्नर परिवार की ओर से मदर्स डे पर कितना शानदार मैसेज है। शायद मुझे नहीं लग रहा है कि इतना शानदार मैसेज आज तक किसी किन्नर परिवार से आया होगा। चौथी क्लास में पढ़ने के बावजूद भी घर छोड़ दिया था, करीब 40 साल के आज हो गए, फिर भी अभी भी वो माता पिता की यादें जो हैं वो जहन में है, याद है। राजस्थान राय से मैं आपका साथी उमेश बहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।